अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम रिसर्च का दूसरा पार्ट पेश करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडिया में इनकार हदीस के फितने की शुरुआत कैसे हुई और किसने की। जब इंडिया में ब्रिटिश रूल था तब उसी दौरान मगरिब से ओरिएंटल और मिशनरीज भारत आए। फिर ब्रिटिश सरकार ने चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में एक क्लोज बढ़ाया और मिशनरीज के लिए मगरिबी तहजीब और ईसाइयत की तबलीग को अलाउड कर दिया। भारत में तालीम की देखभाल करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। इस कमेटी में ओरिएंटल डोमिनेंट थे, इसलिए वह कलीसा और ईसाइयत की तालीम से ज्यादा ओरिएंटल एजुकेशन पर ज्यादा फोकस करते थे। यहूदी ओरिएंटल का मकसद था इस्लाम के बारे में गैर मुस्लिमों को बदगुमान करना और मुसलमानों को कुरान हदीस के बारे में शक व शुबह में मुब्तला करना। यहूदियों ने भारत में इस्लाम के बारे में बेबुनियाद और गलत जानकारी फैलाने के लिए संस्थाएं बनाई, जैसे 1784 में सर विलियम जोन्स ने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कैलकाटा बनाई। यहूदियों के जरिए कुरान हदीस के बारे में गलत जानकारी देने के लिए खोले जाने वाले कॉलेज और इंस्टीट्यूट में से यह थे 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज इन कैलकाटा बाय लॉर्ड वेल्सली, केआरकामा ओरिएंटल इंस्टीट्यूट मुंबई 1916, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर, मिथिक सोसाइटी ऑफ बैंगलोर। इन इंस्टीट्यूट्स के जरिए ओरिएंटल लर्निंग दी जाती थी। इन तालीमी इदारों के जरिए लोगों की मगरिबी और सेक्युलर सोच बनाई जाने लगी। बड़े बड़े मिशनरीज पादरी यूरोप से इंडिया आए और उन्होंने ईसाइयत की तबलीग की और इस्लाम और कुरान हदीस के बारे में इग्नाज के कंटेंट और मटेरियल को इस्लाम के जानकारों में आम करने लगे और हदीस पर एतराज करके मुनकिरे हदीस बनाने की कोशिश करने लगे। अक्सर उल्मा और दीन के जानकार हक पर डटे रहे, लेकिन एक इंसान इग्नाज के कंटेंट से बहुत मुतासिर हुआ, यानी सर सैयद अहमद खान। फिर उन्होंने इग्नाज के इनकार हदीस के मिशन की भारत में शुरुआत की। इन्होंने इंडिया में पहली बार इनकार हदीस की बुनियाद डाली। इन्होंने इसको फैलाने के लिए तालीम और तबलीग दोनों को जरिया बनाया। इन्होंने सबसे पहले इनकार हदीस पर मुश्तमिल कुरान की तफसीर लिखी, जिसमें उन्होंने फरिश्ते, जन्नत, जहन्नम, दुआ और मौजज़ात सबका इनकार कर दिया और कुरान में खूब मानवी तहरीफ की। इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने से पहले और हदीस का इनकार करने से पहले इंग्लैंड का दौरा किया था, जिसमें 5 लोग शामिल थे, सर सैयद, उनकी बीबी, 2 लड़के और एक खादिम। इस सफर में सैयद की कई ओरिएंटल से मुलाकात हुई। अब आइए एएमयू पर नजर डालते हैं। हकीकत में एएमयू मगरिब से मरूब होने और ब्रिटिश और ओरिएंटल से मुतासिर होने का नतीजा है। एएमयू का पुराना नाम भी इस हकीकत के बारे में काफी कुछ बताता है। जैसे शुरू में एएमयू का 1875 में नाम था मदरसतुल उलूम मुसलमानाने हिंद। फिर 1877 में ब्रिटिश के जेरे असर इसका नाम हो गया मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। एंग्लो और ओरिएंटल लफ्ज इसका काफी बड़ा सबूत है। 8 जनवरी 1877 को वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड लिटन ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का फाउंडेशन स्टोन रखा। 1884 को यूनिवर्सिटी में विक्टोरिया गेट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया। अब आइए एक नजर परवेज साहब पर भी डाल लेते हैं। गुलाम अहमद परवेज भी इनकार हदीस के बानी में से हैं। इन्होंने इनकार हदीस को फैलाने के लिए तबलीग को जरिया बनाया। इनकी इनकार हदीस पर मुश्तमिल किताब मकामे हदीस आर्थर जेफरी की किताब मटीरियल्स फॉर द हिस्ट्री ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द कुरान की पूरी कॉपी है। परवेज ने अपनी किताब मकामे हदीस के पेज नंबर 186 पर आर्थर जेफरी की इसी किताब का हवाला दिया है और इस किताब के मिलने का पता भी बताया है कि यह किताब ईजे ब्रिल पब्लिशर लंदन से मिल जाएगी। बहरहाल सर सैयद अहमद खान और गुलाम अहमद परवेज ने यहूदियों के एंटी हदीस मूवमेंट को भारत में शुरू किया और फिर इन दोनों ने हजारों गोल्ड अजहर बनाए, जैसे चिराग अली जो कि सर सैयद का दोस्त था, असलम जीराजपुरी जो कि एएमयू का प्रोफेसर था। गुलाम अहमद परवेज इसी असलम का चेला था। असलम के इस चेले ने बाद में इनकार हदीस की तहरीक चलाई।
गुलाम अहमद ने 1930 में, जब गुलाम अहमद परवेज 27 साल के थे, तो पहली बार असलम का इनकारे हदीस पर लिखा हुआ एक आर्टिकल पढ़ा, जिससे वह बहुत इंप्रेस हुए और फिर वह असलम के चेले बन गए। गुलाम अहमद की मारिफुल कुरान के पहले एडिशन में इंट्रोडक्शन असलम ने ही लिखा था। जब भारत विभाजन हुआ तो असलम दिल्ली में रह गए थे और गुलाम अहमद पाकिस्तान चले गए थे। फिर इन्होंने असलम को पाकिस्तान में विजिट करने की रिक्वेस्ट की। यह गए और गुलाम अहमद के घर पर रुके। उसके बाद गुलाम ने इनकारे हदीस पर कई किताबें लिखी और उसने अपने पब्लिकेशन हाउस तुलुए इस्लाम को इनकारे हदीस को फैलाने के लिए लगा दिया। यही सब हैं सो कॉल्ड मुस्लिम स्कॉलर्स, जिन्होंने यहूदियों के बाद उनके मिशन को रखा। इन सब ने और तमाम मुनकिरीने हदीस ने कोई नई चीज पेश नहीं की है, बल्कि इन्होंने इग्नाज, शक्ट और आर्थर जेफरी की किताबों को सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया है। मुनकिरीने हदीस का एक भी कंसेप्चुअल सवाल और एतराज ऐसा नहीं है जो यहूदियों ने न किया हो। इनके सारे सवाल यहूदियों की किताबों से लिए हुए हैं। सैयद, परवेज और असरार आलम ने ओरिएंटल किताबों के कंटेंट को अपने नाम से छापा है। इनकारे हदीस यहूदियों का बनाया हुआ रास्ता है जो जहन्नम को ले जाता है, और आज इस यहूदी रास्ते पर जानबूझकर और अनजाने में बहुत सारे मुसलमान चल रहे हैं। अल्लाह ताला इनकारे हदीस के फितने से सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।